Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am here with best questions in front of you. So आज हम ऐसे questions discuss करेंगे जो हमारे बार बार एग्जाम्स में, कंप्यूटर के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है, which is very important for all government exams. So let us begin. The first question is, what is the full form of the file extension PNG? सबसे पहले तो आपको फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन. फाइल एक्सटेंशंस वो होती हैं जैसे कोई भी हमने जैसे इमेज फाइल सेव करनी है, ठीक है, इमेज फाइल सेव करनी है तो उसके पीछे डॉट लगा के जो हम लिखते हैं जैसे .png, इमेज के लिए .png फाइल एक्सटेंशन होती है, .jpg, ठीक है, .jpeg, ये सब हमारी क्या है, फाइल एक्सटेंशंस होती हैं. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी क्या होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. अब इमेज से रिलेटेड जो और फाइल एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, उनके भी मैं आपको फुल फॉर्म्स बता देती हूँ. JPEG, .jpeg या .jpg की फुल फॉर्म जो होती है डेट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है. तो ऐसे ही GIF की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है. तो GIF की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, दैट इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. अ फिजिकल लोकेशन, एक ऐसी फिजिकल लोकेशन जहाँ पे लोग वेयर पीपल में ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस, मतलब लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं टिपिकली यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी, वाईफाई का यूज़ करके थ्रू अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, विदाउट वायर्स, वाईफाई का यूज़ करके जब हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हॉटस्पॉट. सर्वर रूम में तो सर्वर कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं. एक सर्वर कंप्यूटर होता है जैसे ये, ठीक है, उसके साथ क्लाइंट्स जुड़े होते हैं जो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. तो सर्वर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, दैट इज़ वेरी पावरफुल कंप्यूटर, वो सर्वर रूम में पड़े होते हैं. डेटा सेंटर क्या होता है, वो एक बिल्डिंग या स्पेस होती है जहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं या कंप्यूटर्स का सेटअप होता है, ठीक है. कैंपस नेटवर्क तो वो हो गया, जैसे कैन भी बोल देते हैं इसको, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो एक कैंपस या एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर्स को जोड़े, दैट इज कॉल्ड कैन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज काउंट आ फंक्शन डू. अब देखो MS एक्सेल जब हम पढ़ते हैं तो MS एक्सेल में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनके साथ हम कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है. तो यहाँ पे एक बात की गई है काउंट आ फंक्शन, ठीक है. काउंट आ फंक्शन, सबसे पहले तो काउंट आ की फुल फॉर्म होती है काउंट ऑल, ठीक है. ये सारा कुछ काउंट करता है, ठीक है, सारा कुछ काउंट करता है. क्या क्या काउंट करता है आप देख लीजिए. नंबर्स भी काउंट करता है, ठीक है, डेट्स भी, टेक्स्ट भी, या फिर रेंज कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ दीज आइटम्स, मतलब जिसमें ये सारे आइटम्स मिक्स होके हों, वो सारे सेल्स को काउंट करेगा, ठीक है. तो ये काउंटा फंक्शन का ये काम है. तो ऑप्शंस में देखते हैं इसका सूटेबल आंसर क्या होगा. काउंट सेल हैविंग अल्फ़ाबेट, जी हाँ, अल्फ़ाबेट्स को करेगा. एम्प्टी सेल्स को करेगा काउंट, ठीक है. तो एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता. इन्होंने पूछा कि काउंटर फंक्शन करता क्या है, तो एम्प्टी सेल्स को तो ये काउंट नहीं करता. काउंट सेल्स हैविंग नंबर, नंबर्स को भी करेगा, अल्फ़ाबेट्स को. बट यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है नॉन एम्प्टी सेल्स, ठीक है. अगर ये एम्प्टी सेल्स को नहीं काउंट करता है तो नॉन एम्प्टी सेल्स बिल्कुल सूटेबल है, जिसमें सारा कुछ ही ये कवर हो जाएगा, नंबर्स, डेट, टेक्स्ट एंड ऑल. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश अलाउज यू टू सेंड कॉपीज ऑफ योर ईमेल. अगर आप अपनी ईमेल की कॉपीज भेज रहे हो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को, ठीक है, विदाउट रिवीलिंग द ईमेल एड्रेस टू अदर रेसिपिएंट्स. सपोज करो मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, मैंने वो एक पर्सन को भेजी है ईमेल में, ठीक है.
तो आगे मैंने 9 पर्सन्स और हैं, ठीक है, जिनको मैंने वही फाइल भेजनी है, ठीक है। तो अगर मैं सीसी में, सीसी फील्ड होती है जिसका नाम होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, तो मैं एक ही फाइल में टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, बस सबका एड्रेस चेंज करे जाऊंगी। फर्स्ट वाले जिसको पर्सन को भेजनी है उसका एड्रेस डाल दिया। अब नीचे सीसी फील्ड होती है, सीसी होती है कार्बन कॉपी, वही टेक्स्ट फाइल मैंने बाकी यूजर्स को भेजनी है, बाकी रेसिपिएंट्स को भेजनी है, ठीक है। अगर तो मैं कार्बन कॉपी में भेजती हूँ, ठीक है, कार्बन कॉपी में सारे 9 के 9 यूजर्स का एड्रेस फिल करती हूँ, तो उन सबको क्या दिखेगा, किस किस को भेजी गई है, उनके अलावा और किस किस को भेजी गई है, उन सबका एड्रेस दिखेगा। अगर मैं BCC में फिल करके भेजती हूँ उन 9 यूजर्स का एड्रेस, BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अगर मैं BCC में भेजती हूँ तो उनको नहीं पता चलेगा कि मैंने और किस किस को, यहाँ पे एड्रेस पता चलेगा और यहाँ पे एड्रेस नहीं पता चलेगा बाकी रेसिपिएंट्स का कि मैंने किस किस को और भेजी है। तो यहाँ पे बोला है कि कॉपी सेंड करना विदाउट रिवीलिंग ईमेल एड्रेस, दूसरों का एड्रेस बिना रिवील किए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फील्ड BCC, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सब में CC BCC में से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ ईमेल का, ये बार बार कुछ ना कुछ चेंज होके स्टेटमेंट ये आता ही आता है, सो इसको जरूर नोट कीजिए। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड हैं। देखो, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज करते थे सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उनका वैक्यूम ट्यूब्स होता था। सेकंड जनरेशन के जो हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर्स, ये देखिए यहाँ पे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स को मिला के, ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज करते हैं। लेकिन जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे लार्ज स्केल LSI टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं और VLSI भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों ही 4th जनरेशन के अंदर आती हैं। लेकिन VLSI से थोड़ी और बड़ी अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है, अगर तो यहाँ पे VLSI ULSI दोनों दिया है तो 5th जनरेशन के लिए आप ULSI माइक्रो प्रोसेसर को करेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एट सेकेंडरी स्टोरेज। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज एंड व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या आ जाता है, प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसमें क्या आ जाती है, रैम और रोम, ठीक है। तो अब से जो कंप्यूटर के अंदर ही, कंप्यूटर के इनसाइड होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप के ऊपर लगी होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, जो हम बाहर से लगाते हैं, जो हम क्या कहते हैं आउटसाइड, ठीक है, बाहर से एडिशनल ऐड करते हैं मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। अब इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। देखो, मैग्नेटिक टेप्स रील के फॉर्म में होते हैं, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD, ये भी हम बाहर से ऐड करते हैं, तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन सेमीकंडक्टर मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि प्राइमरी स्टोरेज है। यूजुअली सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है, कैशे मेमोरी, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, तो इसलिए उसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल दिया जाता है। वैसे तो रैम, रोम, इन सबको ही सेमीकंडक्टर मेमोरीज बोलते हैं, क्योंकि ये वो मटेरियल यूज करती है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लस राइट एरो इन MS वर्ड। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो, अगर आपने कर्सर को एक वर्ड राइट लेके जाना है तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज करोगे, ठीक है। अगर आपने वन वर्ड लेफ्ट लेके जाना है तो आप शॉर्टकट की यूज करोगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और अगर आपने कंट्रोल प्लस अप एरो यूज किया है तो आप
कहाँ मूव करोगे, आप नहीं मूव करोगे वर्ड के, तो आपने ये याद रखना है बिगनिंग ऑफ करंट पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ पे हो उसके बिगनिंग पे आ जाओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो डाउन एरो से क्या होगा, इसमें भी आपने याद रखना है, आप पहुंचोगे बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो कुछ और शॉर्टकट्स जान लेते हैं। अगर आपने होम पे जाना है, ठीक है, होम की आप प्रेस करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स हैं। अगर आप होम की प्रेस करते हो तो आप बिगनिंग ऑफ लाइन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस होम करते हो तो आप बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओगे, डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे। अगर आप एंड की प्रेस करते हो तो आप एंड ऑफ लाइन पहुंच जाओगे। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करते हो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। These are the important shortcut keys in MS Word. So move on to next question, that is question number 8. In which of the following topologies, कौन सी ऐसी टोपोलॉजीज है कंप्यूटर नेटवर्क में जहाँ पे होस्ट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब एंड सेंट्रल हब एक्ट्स एज ए चैनल टू ट्रांसमिट मैसेजेस। देखो, जिसने ये टोपोलॉजीज टॉपिक पढ़ा होता है, तो टोपोलॉजीज बहुत तरह की होती है, मतलब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का ये बताते हैं कि फिजिकली कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में, फिजिकली कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड है नेटवर्क में, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है। तो ऐसी टोपोलॉजी जहाँ पे सेंटर में हब हो और उसके साथ सारे होस्ट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो, तो ये इस तरह के टोपोलॉजी को हम बोलते हैं। देखो स्टार की शेप बना रही है ना, तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में तो सीधा एक लाइन से कंप्यूटर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग के फॉर्म में कंप्यूटर्स ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और मैश टोपोलॉजी में ये सारे कुछ टोपोलॉजीज का मिक्सचर होगा, जैसे कि ये कंप्यूटर ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरह की मैश टोपोलॉजी में स्टार भी बनता है और हाइब्रिड मिक्स टोपोलॉजी होती है, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। अब देखो दोबारा ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, इसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। बीसीसी सपोर्ट्स अटैचमेंट, सीसी डज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीसी सेंट अनएन्क्रिप्टेड, बीसी सिक्योर कनेक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब देखो बच्चे मोस्टली बच्चे क्या करके आए थे, स्टूडेंट्स पेपर में सी ऑप्शन को करेक्ट करके आए थे, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब कैसे, देखो बीसीसी हाइड्स, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि बीसीसी छुपाता है। ईमेल एड्रेस सेंडर का नहीं, सेंडर का ईमेल एड्रेस नहीं छुपाता, रेसिपिएंट्स का, जितने रेसिपिएंट्स को आप भेज रहे हैं दूसरे रेसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस छुपाता है, ना कि सेंडर का। लेकिन सीसी डज नॉट, तो यहाँ पे सीसी डज नॉट, ये वाला बिल्कुल सही होगा, इसका डी आंसर। रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस छुपाता है, ना कि सेंडर का। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेटवर्किंग कंसेप्ट्स फुल फॉर्म ऑफ NIC इज। NIC क्या होता है, हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इसके फुल फॉर्म। ये एक्चुअल में होता है क्या है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जो कनेक्ट करता है, नेटवर्क इंटरफेस का ये काम होता है। जैसे इंटरनेट हमारा चलता है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ही मदद से चलता है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB की सिंपल फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये होता है क्या, जैसे हम बोलते हैं USB केबल, USB डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। तो मतलब जो बाहर से हम पोर्ट होता है जिससे हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं।
सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सीडेंटली यू हैपन टू मेक ए मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो गई वाइल वर्किंग विद योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मैं जैसे कुछ लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है नेहा, ठीक है, तो मेरे से कोई गलती से मिस्टेक होगी कि मतलब मेरे से ए बहुत बार डल गया, ठीक है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे इस एक्शन को रिवर्ट करने के लिए, मतलब इस एक्शन को वापस बैक करने के लिए, ठीक है। तो मेरे से नेहा ज़्यादा बार डल गया, तो मैं बैक जाने के लिए, जिसको बोलते हैं अनडू करने के लिए, अनडू करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+Z। तो उससे क्या होगा, ए हट जाएगा, एक और बार अंडू करूंगी ये हट जाएगा, एक और बार तो ये हट जाएगा, ऐसे ऐसे ये अंडू होता जाएगा। सपोज मैंने अंडू करते करते एच भी हट गया, रीडू। अब मुझे क्या करना है, एच नहीं हटाना था, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है रीडू, अब मुझे करना है रीडू। तो रीडू के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, Ctrl+Y, ठीक है। बाकी शॉर्टकट कीज भी डिस्कस कर लेते हैं। Ctrl+A किसके लिए होती है, फुल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A होती है। Ctrl+X किस लिए होती है, कट करने के लिए। अब यहाँ पे कट करने की बात आ गई तो कॉपी करने की भी बात कर लेते हैं। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+V। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which area in MS Excel allows you to enter formulae, मतलब हम फॉर्मूले लिखते हैं ना MS Excel में, मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला किस तरह का होता है, जैसे इक्वल टू A2 + B2, इसका मतलब है A2 के कंटेंट्स, सेल कंटेंट्स B2 में ऐड हो जाएं, इक्वल टू साइन से फॉर्मूला शुरू होता है एक्सेल में। तो कहते हैं अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप उसको कहाँ लिखोगे, तो हम इसको ऑब्वियसली फॉर्मूला बार में लिखेंगे, टाइटल बार में। तो हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, ठीक है, जिस नाम से हमने सेव किया है। मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में होम टैब, एडिट, फाइल, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं टू गो थ्रू होने के लिए, ठीक है। और लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, ये हमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अलाउ करता है, जहाँ से हम कलर, साइज, फॉन्ट फेस, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। So move on to next question, that is question number 14th. Which of the following software is used for business analysis? बिजनेस एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, देखो MS वर्ड तो टाइपिंग वगैरह के लिए यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो MS वर्ड तो नहीं होगा, MS विंडो, देखो विंडोज तो हर कंप्यूटर में होते हैं, स्पेशली तो नहीं बिजनेस के लिए ही यूज हो। MS एक्सेस जो होते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में डेटाबेस को हैंडल करने के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस प्रोसेस के लिए सेल्स वगैरह, सेल्स, ठीक है, ये इनके चार्ट्स, इनके ग्राफ्स, ठीक है, और इनका जो कैलकुलेशंस, इनका जो डेटा एंटर होता है, ठीक है, वो सब किस में एंटर होता है, MS एक्सेल की शीट में। तो बिजनेस पर्पस के लिए क्या आंसर होगा, MS एक्सेल। So move on to next question number 15th. If someone has sent you a spam, अगर आपको किसी ने स्पैम भेजा है, ठीक है, हम ईमेल खोलते हैं तो ईमेल में स्पैम फोल्डर होता है ना, जिसमें बहुत सारी जंक ईमेल्स आई होती हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इंसल्टिंग ईमेल मैसेज भेजा, बिल्कुल भी नहीं। आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया वायरस से, ये हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन जो अगला ऑप्शन है वो बिल्कुल सूटेबल है। सेंट यू अनसॉलिसिटेड ईमेल, अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है अनवांटेड, अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बल्क में अगर अनवांटेड ईमेल्स भेजते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पैम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, sent you a unsolicited email. So move on to next question. Arrange in descending order the units of computer memory. कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए, सबसे छोटा बिट होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद क्या होता है, किलो बाइट होता है, फिर मेगाबाइट, KB, MB, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ठीक है, जेटा, योटा, ब्रोंटो एंड ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट। ये आपको ऑर्डर में अगर याद रखोगे तभी आप पेपर में इस चीज़ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। तो अब इन्होंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की ये चीज, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट जो बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है ऑप्शन सी। देखो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा बाइट्स। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनके थ्रू जब हम डेटा बाहर से टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, टाइप करें या किसी और फॉर्म में डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजें, ठीक है। तो टच स्क्रीन में पेन से कुछ टच करूंगी तो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा, ये इनपुट डिवाइस हुआ। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर क्या होता है? अगर मेरी सपोज यहाँ पे एक प्रिंटेड पेज पे मेरी फोटो बनी हुई है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो है, ये सपोज करो ये मेरे पासपोर्ट साइज फोटो है, इसकी मैंने स्कैनिंग करानी है, एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, तो मैंने फोटो की स्कैनिंग करानी है, तो क्या होता है? हार्ड कॉपी से, ये हार्ड कॉपी से किस में चेंज हो जाती है? सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। ये प्रिंट था यहाँ पे, ठीक है, तो हार्ड कॉपी थी, वो कंप्यूटर के अंदर चली गई, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अंदर चली गई तो सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो हार्ड कॉपी से जब सॉफ्ट कॉपी में चेंज होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। अंदर जा रहा है ना कंप्यूटर के, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस हुआ। माउस, ऑब्वियसली माउस से हम क्लिक करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक्शन होता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? देखो, आउटपुट डिवाइसेस होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे प्रिंटर होता है, बस उसकी बड़ी फॉर्म क्या होती है? प्लॉटर, बड़ी फॉर्म होती है प्लॉटर। प्लॉटर से आप 3D आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। प्रिंटर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्लॉटर से आप बड़ी 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो stay connected with us for more such kind of best questions. We will be here with you in another video, so follow us please.